तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे केसी सिन्हा क्लास 12 के पब्लिकेशन से एक्सरसाइज 20.1 में डिफिनिट इंटीग्रेशन है और क्वेश्चन नंबर 67 से आज देखना है। बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे, प्यारे में बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज का अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x और लिमिट है अपना 0 से 1 तक का। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट तो हमको मालूम नहीं है। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 इसका लिमिट है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan इनवर्स x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 तो है ही ना। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। और आप आईलेट वाला मेथड तो जानते ही हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ILATE, ठीक है, जिसमें से अपना ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये रहा, और ये है एल्जेब्रिक फंक्शन तो एल्जेब्रिक फंक्शन ये रहा। मतलब इसमें से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू मानेंगे और एल्जेब्रिक को हम मानेंगे भी, और इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले आप tan इनवर्स x को यूं ही रखेंगे और इंटीग्रेशन किसका निकालना है, 1 का, x के सापेक्ष, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे करके डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स x का किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, और उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करके और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना है, और इसका भी लिमिट रह जाएगा 0 से 1 तक। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है उसमें लिमिट आपको 0 से 1 का रखना है। तो देखेंगे यहाँ से ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होता है, x होता है। ठीक है, ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स x का, ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होता है, x होता है। और से फिर मालूम है कि इस पूरे का होल इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना है, लिमिट देना है 0 से 1 तक का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखो लास्ट ही स्टेज है इसमें, यहाँ से हो जाएगा ये tan इनवर्स x और इनटू में x है तो बाद में है तो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं, और माइनस, देखिए यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा क्या चीज़, x, और बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। क्या इस तरीके के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना आसान है क्या, बिल्कुल आसान है। देखिए नीचे में जो भी फंक्शन है हमारे पास उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर में मिल रहा है। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, जो कि ऊपर में नहीं मिल रहा है तो 2 तो हम ला सकते हैं, चूँकि कॉन्स्टेंट का खेल है, आराम से आ सकता है। हम इसमें हम क्या करते हैं, बाहर 2 से भाग दे रहे हैं, अंदर में 2 से गुना कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस पूरे का लिमिट कितना से होगा, 0 से 1। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन हो गया x tan इनवर्स x और माइनस 1/2, और ये नीचे में जो भी फंक्शन है उसको अगर हम z मानते हैं तो ऊपर में dz होगा, log ऑफ मॉड ऑफ z, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्यारा सा अपना लिमिट वाला वैल्यू रख देना है और फिर अपना आंसर हो जाएगा प्यारा सा मैच। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट क्या है, x का वैल्यू 1, तो चलिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखते हैं। तो ये हो जाएगा, x का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएंगे, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और फिर माइनस 1/2 log मॉड ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब 0 रख करके 2, 0 रखेंगे तो 0, tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और फिर माइनस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 0 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का वैल्यू तो 1 है, tan इनवर्स 1 क्या होता है, ये होता है π/4 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा log 1 और 1 को जोड़ने पर 2 माइनस 0, तो और tan इनवर्स 0 का वैल्यू भले ही कुछ भी है लेकिन 0 से गुणा करने पर तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। 1/2 log ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस में 1/2 log ऑफ 1, log 1 का भी वैल्यू 0, तो यहाँ पर से अपना आंसर जो है अपना प्यारा सा क्या बना, π/4 और माइनस 1/2 log 2, और ये दोनों तो 0 बन करके ख़त्म हो ही गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करें, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अपना बहुत ही प्यारा सा फंक्शन है x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x, और इसका लिमिट लिखना हम भूल गए। इसका भी लिमिट है 0 से 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, और इसका लिमिट निकालना डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए पहला इसमें आपको फंक्शन को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन कौन सा है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर वाला एल्जेब्रिक फंक्शन है और ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आईलेट में अगर देखा जाए तो कौन सा पहले आता है, यहाँ एल्जेब्रिक है ये रहा, एक्सपोनेंशियल है ये रहा, मतलब एल्जेब्रिक को हम यू मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को भी मानेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व होगा, इंटीग्रल 0 से लिमिट वैल्यू 0 से 1 तक का, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यूँ ही रह जाएगा, इंटीग्रेशन सॉरी यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं, बिग ब्रैकेट पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष, फिर माइनस दे करके इंटीग्रल का सिंबल, डिफरेंशिएशन निकलेगा एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष, फिर इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। अब यहाँ पे लिमिट हम रख देंगे 0 से 1। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं हम लोग, तो ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स और माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये हो जाएंगे e टू द पावर x, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन करना है, और फिर लिमिट 0 से 1 तक। 2 कांस्टेंट है तो बाहर तो आ ही जाएगा। चलिए ये हो गए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन आपको x इंटू ई टू द पावर x का निकालना है x के सापेक्ष, लिमिट आपको रखना है 0 से 1 तक, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, फिर यहाँ पे यही मेथड यूज़ करेंगे आईलेट वाला, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा, यहाँ से क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2। अब यहाँ से ये वाला मेथड यूज़ करो, एक्स को रखते हैं ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पर बिग ब्रैकेट ना लेकर के, चूँकि बिग ब्रैकेट हम ले चुके हैं तो मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का माइनस इंटीग्रेशन का साइन लेकर के एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष, फिर इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष, और फिर से पूरे का होल इंटीग्रेशन, मिडिल ब्रैकेट बंद बिग ब्रैकेट बंद, 0 से 1 तक लिमिट, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 तो है ही ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करके कितना आया एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, इसको सॉल्व करके एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष 1, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 तक, ठीक है। अब बताएंगे यहाँ से, ये हो गए मिडिल ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक्स ई टू द पावर एक्स और माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू द पावर एक्स ही होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं और 0 से 1 का लिमिट ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। चाहे इसको एक बार सॉल्व करके लिख लो, मल्टीप्लाई करना बाकी है इसमें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर x और माइनस 2 ई टू द पावर x, इसका लिमिट आपको रखना है 0 से 1 तक का, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ई टू द पावर 1 हो जाएंगे, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और ई टू द पावर 1, और माइनस 2 ई टू द पावर 1 हो जाएगा। ये तो 1 रख ली, चलिए अब घटाना है तो घटाएंगे 0 रख करके, x का 0 का स्क्वायर और ई टू द पावर 0 माइनस 2 इंटू 0 ई टू द पावर 0 और माइनस 2 ई टू द पावर 0, ठीक है। 0 वैल्यू रख करके घटा दिए, तो यहाँ से बताएंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, e का पावर 1 e हो गया, 2 गुना 1 2 का 2, ये हो गया 2e हो गया, माइनस यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, अच्छा यहाँ माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर एक्स होना चाहिए था, ये प्लस होना चाहिए था, ये प्लस होगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो -2 था तो -2 का इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये छूट रहा था, और प्लस में ये आ जाएगा 2e, ठीक है, और माइनस में ये तो 0 हो गया, ई टू द पावर 0 1 हो गया, 0 से गुना करने पर 0, चलो इसको लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हो गया 0, कितना हो गया 0, ये कितना होगा 0, 2 इंटू 0 इंटू ई टू द पावर, ये भी हो गया 0, और 2 इंटू ई टू द पावर 0 है, ई का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, और उसको 2 से गुना करने पर 2 हो जाएगा, मतलब प्लस में 2 बचा, प्लस में नहीं सॉरी माइनस में, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये माइनस में 2 बचेगा, यहाँ 2e माइनस में 2e प्लस में कट गया, तो बचा अपना आंसर e-2, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, e टू द पावर -x और इंटू cos x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष और लिमिट है 0 से π/2, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको मानना है u और v किसको मानेंगे, यहाँ पर देखो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे अच्छा है आप आईलेट लिख लेंगे, ILET,
टी ई कौन सा पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल को भी मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है यहाँ पर तो इसको यू मानेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले यू मानते हैं और एक्सपोनेंशियल को भी मानते हैं, तो कॉस एक्स को यूँ ही रखेंगे हम, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम कॉस एक्स का, और यहाँ पे देखो एक चीज़ आएगा, जैसे कॉस एक्स है इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे, फिर साइन एक्स होगा, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन चेंज करते करते वैसे तो फिर से आने वाला, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आई मान लेंगे, ठीक है, जिसमें रिपीट होने वाला चीज़ बात आता है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आई मान लेंगे, माना आई बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, चाहे यहाँ पर लिमिट अभी नहीं दो, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स और इनटू में कॉस एक्स को, और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आता कितना है, उसके बाद लास्ट में हम लिमिट रख लेंगे, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ब्रैकेट लेने से अच्छा यहाँ पर देखो cos x को हम क्या करेंगे, u मानेंगे, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स का x के सापेक्ष, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन निकालेंगे cos x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स का x के सापेक्ष, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है, ये हुआ, ये है वैल्यू i का, तो i बराबर आ गया माइनस, क्योंकि e टू द पावर माइनस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये हो गए माइनस कॉस एक्स और इनटू में e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और यहाँ आ गया इनटू में माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, चलो i इक्वल टू आ गया माइनस e टू द पावर x और कॉस x, और ये माइनस तो है ही, अंदर वाला ये पूरा का पूरा टर्म प्लस में आ गया, क्या हो गया, e टू द पावर x साइन x dx, ठीक है, फिर से होल इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन आप करते जाएंगे ना, e टू द पावर x साइन x का, तो एक बार cos x आएगा, फिर एक बार साइन x आएगा, फिर एक बार cos x आएगा, साइन x आएगा, प्लस माइनस चेंज होते रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो इसीलिए i मान लिए हैं और इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ गया i बराबर माइनस e टू द पावर x cos x, और माइनस यहाँ से देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिडिल ब्रैकेट लेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए साइन x को हम u मानेंगे और इंटीग्रेशन भी का निकालेंगे, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, फिर से डिफरेंशिएशन निकालेंगे साइन x का, ठीक है, x के सापेक्ष, और फिर इंटीग्रेशन किसका, e टू द पावर x का, सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स था, माइनस एक्स देना है, यहाँ भी माइनस एक्स देना है, यहाँ भी माइनस एक्स देना है, एक्स के सापेक्ष, और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष, मिडिल ब्रैकेट लिए थे तो मिडिल ब्रैकेट को हम बंद करेंगे, तो यहाँ से i का वैल्यू क्या आ गया, माइनस e टू द पावर x cos x, माइनस मिडिल ब्रैकेट इसके अंदर में क्या आ जाएगा, माइनस साइन x e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ भी देखो यहाँ भी माइनस आना था, माइनस छूट गया है, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हो गया सॉल्व, यहाँ माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और ये हो गया e टू द पावर माइनस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है, ये माइनस को यहाँ ला करके हम डायरेक्ट प्लस कर दें क्या, ये डायरेक्ट हम प्लस कर दें, यहाँ माइनस को निकाल दिए बाहर, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन में आपने i किसको माना था, e टू द पावर माइनस एक्स cos x को, e टू द पावर माइनस एक्स cos x, ये i वाला टर्म आ गया ना तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, i बराबर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स cos x, ये माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस एक्स साइन x, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स cos x dx, ठीक है, तो देखने के बाद है यहाँ से इंटीग्रेशन ही अभी निकला है, अभी लिमिट नहीं रखे हैं इसमें, तो ये दोनों में देख सकते हैं कि e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, i बराबर e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ से साइन x प्लस में बचेगा ब्रैकेट के अंदर, साइन x बच गया, और माइनस में cos x बच जाएगा, और ये माइनस में ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, ये i के इक्वल है, तो यहाँ पर हम i रख लिए, ये i इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, और साइन x और माइनस cos x आ जाएगा। अगर हमको i का वैल्यू चाहिए था तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स, ये दो जो है गुना में इधर भाग में चला आएगा, और साइन x माइनस cos x हो जाएगा। अब बारी है अपनी क्या,
ये आई का वैल्यू तो निकाल लिया हमने आई किसको माना था, इस इंटीग्रेशन वाले टर्म को, क्योंकि उसमें लिमिट नहीं थे रखे हुए। तो अब हमको क्या करना है, लिमिट रखना है। लिमिट का वैल्यू रखते हैं, थोड़ा कम जगह होने के कारण इतना नोट करेंगे, फिर इसके बाद लिमिट रखते हैं। तो अब अपना टॉपिक आता है कि आई का इंटीग्रेशन ये आया है, तो हम इसके सॉल्यूशन में यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 है लिमिट e⁻−x cos x जो है, इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होगा। तो जो भी इंटीग्रेशन निकला है उसमें बस अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है। e⁻−x/2 है और इनटू में sin x और माइनस में cos x है, और इसका अपर लिमिट है π/2 और लोअर लिमिट है 0। ठीक है, अब वैल्यू रखो। चलो बहुत ही प्यारा सा क्या हो जाएगा, e⁻−π/2 होगा। ठीक है, और बट्टा में 2 और इनटू में क्या आ गया, sin π/2 माइनस cos π/2। ये तो अपर लिमिट रख दिए, अब माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट रखने के लिए e⁻−0/2 और इनटू में sin 0 और माइनस cos 0 होगा। चलिए e⁻−π/2 आया, नीचे में 2 आया, और sin π/2 का वैल्यू कितना होगा 1, और cos π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी π/2 का वैल्यू होता है 90, तो cos 90 का वैल्यू 0 आ जाएगा। चलो सही है। e⁻−0 करेंगे तो ये तो 0 होगा, e का पावर 0 1 होगा और बाई 2 होगा, इनटू में sin 0 का वैल्यू 0 और माइनस cos 0 का वैल्यू 1। तो चलिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये e⁻−π/2 है ना, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/2 e का पावर π/2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल 1 - 0 1 ही होगा, 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ से क्या बच रहा है, 1/2 को -1 से गुना किया जाए तो प्लस में 1/2 बच रहा है। तो दोनों में से हम अगर 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो आंसर में पता नहीं क्या दिया हुआ है, देखना पड़ेगा एक बार। तो 1/2 अगर कॉमन ले लिए तो 1/e⁻π/2 और प्लस में 1 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आंसर में अगर π/2 माइनस में ही दिया हुआ है तो उसको ऊपर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।